नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र देवल आपका देवल एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें विज्ञत है, पता है कि इस बार एनसीईआरटी कोर्स में भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो कोर्स था थोड़ा लंबा होने के कारण उसमें कुछ कोर्स विद्यालयों का पूरा नहीं हो पाता था। इसके कारण एनसीईआरटी कोर्स में कुछ परिवर्तन किया गया है। मैं योगेंद्र देवल आपको पढ़ाऊंगा विज्ञान, साइंस में की क्लास में आपकी लूंगा। आज हम बात करते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी कोर्स सब्जेक्ट विज्ञान के बारे में, जिसमें कितना % कटौती हुई है, क्या उसमें घटा है, कितना हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में मैं आपको नए सिलेबस सत्र 2022-23 के समय पर पूरा कोर्स था, लेकिन अब परिवर्तन करके सत्र 2023 और 24 में जो आपका सिलेबस होगा उसमें 30% की कटौती की गई है। कितने % की? 30% की कटौती की गई है। अब उस 30% की कटौती करते हुए हमको सिलेबस पढ़ना है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूं। अभी हम जानते हैं कि जो कोर्स की किताबें हैं अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, और हो सकता है कि थोड़ा लंबा समय लग जाए किताबों को मार्केट में उपलब्ध होने में, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड हैं और बोर्डों के हिसाब से पूरे एनसीईआरटी कोर्स में परिवर्तन किया गया है। तो हम जानते हैं कि लाखों की संख्या में किताबें प्रिंटेड होंगी और किताबों को प्रिंट होने में थोड़ा लंबा समय लगेगा। इसलिए अगर आपके पास में या आपके किसी साथी के पास में 10वीं क्लास की विज्ञान की पुस्तक हो तो आप उसे अपने साथ लेकर बैठें और मैं आपको बताता हूं कि सिलेबस में क्या कमी हुई है, क्या परिवर्तन हुआ है, जिसमें हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो अलर्ट हो जाइए। मैं आपके लिए लेके आया हूं सिलेबस 2023-24 का सेशन का जो कोर्स है, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, जिसके अनुसार आपके बोर्डों के पेपर तैयार किए जाएंगे, बोर्ड एग्जाम के पेपर तैयार किए जाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ। मैं आपको बोर्ड पर बता रहा हूं कि इस कोर्स में कितने % की कटौती हुई है। तो हमारे जो विज्ञान का कोर्स है, विज्ञान के कोर्स की बात करने के अलावा सभी सब्जेक्ट एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट क्लास 6 से लेकर, कौन सी क्लास? क्लास 6 से क्लास 12 तक एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस में, पूरे पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी ने क्या कटौती की है। तो देखते हैं हम हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में क्या कटौती की है। मैं आपको विज्ञान का जो कटौती हुई है सिलेबस में मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास में, मैं दोबारा से पुनः बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं आपसे कि आपके पास में अगर एनसीईआरटी आपके किसी मित्र या किसी आपके पड़ोसी या किसी भी जानकार के पास में बुक है तो आप उसको ले लें और उसमें मैं जो बता रहा हूं उसको टिक लगाते हुए चले, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, जिस पॉइंट के बारे में बताता हूं हट गया है या आपकी जो कोर्स में परिवर्तन किया गया, आप उस पर क्रॉस लगा सकते हैं या आपके हिसाब से कुछ भी चिन्हित कर सकते हैं, जिससे आपको पता रहे कि हमको ये नहीं पढ़ना है। मैं आपको वैसे प्रत्येक का पॉइंट बता दूंगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है।
चलो आगे देखते हैं कि कितना परसेंट हमारा जो एनसीईआरटी कोर्स है, कोर्स में कमी हुई है। एनसीईआरटी ने सभी क्लासों के कोर्स में प्रत्येक सब्जेक्ट में 30% की कटौती की है। कितना परसेंट सिलेबस कम किया हमारा? 30% सिलेबस कम किया है। अब 30% सिलेबस किस प्रकार से कम किया है? किसी किताब में कोई चैप्टर हटा दिया गया है, साइंस में आपके टॉपिक हैं वो हटा दिए गए हैं, कुछ टॉपिक चैप्टरों के बीच में से हटा दिए गए हैं। इस प्रकार से सिलेबस 30% क्या हुआ है? कम हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, कक्षा 10 की साइंस की किताब है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी चीज कटी है, कौन सी चीज नहीं कटी है। तो मैं पुनः आपसे बोलता हूं कि आप जब फोन को लेकर बैठते हैं, सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप किसी भी एनसीईआरटी, किसी भी मित्र से एनसीईआरटी की विज्ञान की किताब अपने साथ में लेकर बैठें। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं अब। तो मैं लिखता हूं एनसीईआरटी क्लास 10 विज्ञान। किसमें? विज्ञान में। मैं यहां पे लिखता हूं क्या पढ़ना है। यहां पर आपका पाठ होगा और यहां क्या नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। भाई हमें यह तो पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपके सामने बता रहा हूं, यह हमारी एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10 की किताब है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बड़ी मेहनत के बाद में जो कोर्स है, कोर्स का हमने नए सिलेबस के अनुसार पता लगा करके, नई शिक्षा प्रणाली के सिलेबस के अनुसार हमने उसको देखा है। उसके बाद में हम आपके सामने जो कोर्स है, कोर्स को पेश कर रहे हैं। तो देखिए, पहले तो चैप्टर 1 था केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का, तो पाठ 1 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो क्या पढ़ना है? तो परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ है, तो हमको पढ़ना है, सीधी सी बात है। तो पाठ 1 कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। चैप्टर 1 में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। आगे देखते हैं पाठ 2 में। पाठ 2 कोई परिवर्तन नहीं। अर्थात कोई परिवर्तन नहीं कि हमको इनमें पूरा के पूरा पढ़ना है, इनमें कोई भी चीज की कटौती नहीं हुई है। आगे बात करते हैं पाठ 3 और 4, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इनमें कोई भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन पार्ट नंबर 5 हमें नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। अर्थात जो 5 नंबर पार्ट है वो क्या हो गया है? हटा दिया गया है।
क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये कोर्स में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है और कोर्स में नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं ये सिलेबस सत्र 2023-24 सिलेबस के अनुसार है। सत्र 2023-24 का क्या है, सिलेबस है आपका, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये चैप्टर आपके हैं रसायन विज्ञान के। किसके हैं, रसायन विज्ञान के। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। इन चैप्टरों में किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक में कोई भी परिवर्तन नहीं है। जो 5वां चैप्टर था आपका उसको हटा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पार्ट नंबर 6, जो प्रेजेंट में जो नया सिलेबस आएगा, नई किताब होगी, उनके लिए चैप्टर नंबर होगा 5। नई किताब के अनुसार वो क्या होगा, 5वां चैप्टर होगा। क्यों, क्योंकि पुरानी किताब में 6ठा चैप्टर है, लेकिन जो नई किताब प्रिंटेड होके आएगी उसमें वो चैप्टर होगा 5वां। क्योंकि जो 5वां चैप्टर है पुरानी किताबों से हटा दिया गया है, तो नया चैप्टर क्या होगा, वो 6ठा चैप्टर पुरानी किताब का, नया चैप्टर 5वां वो नई किताब का नए सिलेबस के अनुसार होगा। ठीक है, देखते हैं। तो 5वां जो चैप्टर है हमको पूरा पढ़ना है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 6ठे चैप्टर में हमें कोई परिवर्तन नहीं है, हमको पूरा के पूरा पढ़ना है। उसके बाद में 7वां जो चैप्टर है आपका, 7वां चैप्टर और नई किताब के अनुसार वो होगा 6ठा चैप्टर। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरी बात कि पुरानी किताब में तो वो है 7वां चैप्टर और नई किताब में आएगा वो 6ठे चैप्टर के रूप में, 6ठे पाठ के रूप में, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। समझ में आया कि इस सिलेबस में पुरानी किताब का 6ठा चैप्टर और नई किताब के अनुसार वो 5वां चैप्टर होगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। पुरानी किताब में 7वां चैप्टर है और नई किताब या सिलेबस 2023-24 के अनुसार आएगा, उसमें वो 6ठे चैप्टर के रूप में होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पुरानी किताब का 8वां जो चैप्टर है वो नई किताब में आएगा, वो 7वें चैप्टर के रूप में आएगा, और इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ओके, आगे बात करते हैं। पुरानी किताब में 9वां चैप्टर और नई किताब में वो आएगा 8वें चैप्टर के रूप में आपका आएगा, जिसमें परिवर्तन हुआ है। वो क्या परिवर्तन हुआ है हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ है, विशेषता ध्यान रखें कि क्या परिवर्तन हुआ है। जो 9वां चैप्टर है इसमें, ये चैप्टर हैं आपके जीव विज्ञान के। किसके हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान या इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायोलॉजी। किसके, बायोलॉजी के चैप्टर हैं
अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस चैप्टर में क्या चीज हटा है क्या नहीं हटा है, तो आप देखें और अपने जो बुक ले रखी है उसमें टिक लगा लें कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जिस इस टॉपिक पर आप जो बुक लेके बैठे हैं उसमें टॉपिक पर निशान लगा लें, जिससे आपको पता रहेगा और विधिवत रूप से आपकी जो पढ़ाई है रेगुलर जारी रहेगी। क्योंकि हम जो आपको सिलेबस बता रहे हैं 2023-24 के नए अपडेट के अनुसार आपको बता रहे हैं, जिससे आपकी जो पढ़ाई है 2 महीने है, 2 महीने में आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। आप लगातार हमारे जो चैनल है चैनल पर बने रहें और जो पढ़ाया जा रहा है उसको सावधानी पूर्वक पढ़ें। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता दें। मैं आपको बता रहा हूं कि नवे चैप्टर में क्या हटा है। तो जो नवा चैप्टर है पीछे का उसका जो पॉइंट है जैव विकास या विकासवाद वो पूरा हट चुका है। तो नवे चैप्टर में पुरानी किताबों में जो नया चैप्टर है, नवा चैप्टर 9.3 से अंत तक, 9.3 से अंत तक, समझ में आया? अंत तक से 9.6.1 तक हट गया है, हट गया है। अर्थात हमें 9.3 से 9.6.1 तक नहीं पढ़ना है। तो ये क्या है, क्या नहीं पढ़ना? 9.3 से 9.6.1 तक नहीं पढ़ना है। आपको पता है कि जो किताब नई किताब आएगी, नया सिलेबस आएगा, उसमें नवा चैप्टर 8वें चैप्टर के रूप में होगा। उसमें आपको 9.3 से 9.6.1 तक का जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो हट गया है। तो आपकी जो 9.3 है वो है विकास। क्या है? विकास से शुरुआत है इसकी, और ये क्या हो गया, सिलेबस से हट गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में एक चैप्टर हटा दिया गया है, आपको पता है, 5वां चैप्टर हटा दिया गया है। केमिस्ट्री में 5वां चैप्टर हटा दिया गया है। बायोलॉजी में जो नवा चैप्टर था, नवे चैप्टर में से आधा टॉपिक या आधा पॉइंट हटा दिए गए हैं। जो विकासवाद या विकासवाद सिद्धांत था उनको हटा दिया गया है। जीवाश्म में थे, उनके बारे में, जीवों के जीवाश्म के बारे में था, तो उस टॉपिक को बिल्कुल क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा उनमें जो पॉइंट थे कि समरूप है, समजात अंग हैं, तो उन चीजों को बिल्कुल हटा दिया गया है, उनको हमको नहीं पढ़ना है। आपको 9.3 को 9.3 से 9.6.1 तक, अंत तक बिल्कुल ही आपको क्रॉस लगाना है। पढ़ना है हमको 9.2.4 लिंग निर्धारण तक का जो टॉपिक है वहां तक ही हमको पढ़ना है। ठीक है, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप किताब लेकर साथ में बैठे हैं तो उसमें टिक लगा सकते हैं। मैं हट जाता हूं, आप उसको देख सकते हैं और उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारी जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की बात, जिसमें हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है। और कौन सा चैप्टर कितना पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया गया है। पुरानी किताबों के जो चैप्टर हैं और नई किताबों के चैप्टर कितने, कौन सा चैप्टर बन के आएगा या उस चैप्टर का कौन सा अंक होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 10 पुरानी किताब के अनुसार है, पुरानी बुक के अनुसार है, और नए रूप में वो आएगा नवे चैप्टर के रूप में। ठीक है, किसके रूप में आएगा? नए जो बुक होगी
या नया सिलेबस है, नई बुक है, नई बुक के अनुसार वो होगा 9वें चैप्टर के रूप में। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। कौन सा चैप्टर हमारा जो 10वां था वो अब नई बुक के लिए नई किताब में किसके रूप में होगा, किताब के अनुसार मैं लिख देता हूं आपको जिससे आपको याद रहे। नई किताब के अनुसार वो कौन सा होगा, 9वां चैप्टर होगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें हम प्रकाशिकी की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो 10वां चैप्टर है आपका, पुरानी बुक का 11वां पाठ और नई पुस्तक या किताब का 10वां पाठ के रूप में होगा। इसमें परिवर्तन हुआ है, थोड़ा परिवर्तन है। कितना परिवर्तन है, थोड़ा परिवर्तन है। अब उस परिवर्तन को मैं बता रहा हूं आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से हट गया है, क्या आप जानते हैं? तो पुरानी पुस्तक में एक येलो कलर की जो पट्टी है उस पर 11.1.1 से पहले की जो येलो कलर की जो पट्टी है वो हट चुकी है। येलो कलर की में जो पट्टी है उसमें कचाप द्रव्य आंख के बारे में बता रखा है, रेटिना जो आंख के पार्ट है उनके बारे में बता रखा है, वो हट चुका है। आगे हमारे जो मैं नाम बता रहा हूं आपको, टॉपिक पुरानी के पुस्तक में 11.2, पुरानी पुस्तक में पुरानी पुस्तक में 11.1.1 से ऊपर की पीले रंग का डब्बा या बॉक्स हट गया है। ठीक है, जो पुरानी पुस्तक में 11.1.1 से ऊपर के पीले रंग का जो बॉक्स था, कैसे रंग का, पीले रंग का, वो बॉक्स हट गया है। इसके अलावा पुरानी पुस्तक में जो पॉइंट है 11.2 से ऊपर का पीले रंग का बॉक्स हट गया है। हमको इनको पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। आगे कोई परिवर्तन नहीं है। आगे मैं बता रहा हूं कौन सा टॉपिक और हटा हुआ है इसमें से। ये आपकी 10th क्लास की पुरानी बुक है, एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार। अब जो पॉइंट हटा है वो पॉइंट लिख लें। पुरानी पुस्तक में 11.6.3, पुरानी पुस्तकों में 11.6.3 टॉपिक का नाम है सूर्योदय तथा सूर्यास्त, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। ये क्या हो गया है, हट गया है। इसको हमें नहीं पढ़ना है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर आपके प्रकाशिकी के हैं। किसके हैं, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के चैप्टर हैं जिन्हें बोलते हैं हम ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। इनको हमें पढ़ना है। पहला जो चैप्टर है आपका पुरानी पुस्तक में 10वां चैप्टर और नई पुस्तक के अनुसार आएगा वो 9वां चैप्टर होगा, जिसमें हमको
कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला है, कुछ भी नहीं बदला है उसमें, हमको पूरा पढ़ना है। ठीक है, जो नई पुस्तक में 9वें चैप्टर के रूप में आएगा। चैप्टर नंबर पुरानी पुस्तक का 11 जो नई पुस्तक में 10वें चैप्टर के रूप में होगा, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब वो परिवर्तन क्या हुआ है, इसमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या हटा है, तो हमको क्या नहीं पढ़ना है। पुरानी पुस्तक में 11.1.1 से ऊपर के जो पीले रंग का बॉक्स है उसमें आंख के बारे में, कचाव द्रव है, रेटिना है, उनके बारे में लिखा हुआ है, तो वो हट गया है। आगे 11.2 के ऊपर पीले रंग का एक बॉक्स है, वो भी आपका हट गया है। उसमें दे रखा है कि आंख से कितने डिग्री के एंगल तक हम देख सकते हैं, एक आंख से कितने डिग्री के एंगल तक देख सकते हैं, दूसरे आंख से कितने डिग्री के एंगल तक हम देख सकते हैं। अब भाई आंख बंद करके तो हम देख नहीं सकते, तो उसमें आपको दे रखा है कि कितने डिग्री के एंगल तक हम देख सकते हैं, वो पॉइंट आपका हट चुका है। उसके नीचे है 11.6.3, ये पॉइंट है जो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, ये पॉइंट है आपका, ये पूरा हट चुका है, ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, मैं आपको और आगे बता रहा हूं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम पार्ट नंबर, मैं आप इसको मिटा रहा हूं, आप शायद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फिजिक्स में बात कर रहे थे हम, तो फिजिक्स बोलते भौतिकी, इसमें पुरानी पुस्तक का 12वां चैप्टर है। पुरानी पुस्तक का कौन सा चैप्टर है, 12वां चैप्टर, और नई पुस्तक के अनुसार वो चैप्टर होगा 11। ठीक है, नई पुस्तक के अनुसार, नई पुस्तक के अनुसार कौन सा चैप्टर होगा, वो 11वां चैप्टर होगा या 11वां पार्ट होगा। ये पुरानी पुस्तक के अनुसार है और ये नई पुस्तक के अनुसार। अब इसमें क्या आता है, तो हम बताते हैं आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। इसमें आपका जो परिवर्तन हुआ है, न के बराबर परिवर्तन है इसमें। अभी देखते हैं, आपको बताते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है। हाँ भाई, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अतः हमको क्या है, पढ़ना है, इसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो पार्ट नंबर 12 नई पुस्तक के अनुसार 11वां होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं पार्ट नंबर 13। पुरानी पुस्तक के अनुसार पार्ट नंबर 13 और नई पुस्तक के अनुसार वो होगा पार्ट नंबर 12। किसके अनुसार, नई पुस्तक के अनुसार, नई पुस्तक का अनुसार वो कौन सा चैप्टर होगा आपका, 12वें चैप्टर के रूप में होगा। देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। एनसीईआरटी ने सिलेबस को देखते हुए काफी हद तक 30% सिलेबस कम किया है। कितना, 30% सिलेबस की क्या की है, कटौती की है, जिसमें बीच बीच में से किताबों में से कुछ पॉइंट हटा दिए गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो चैप्टर नंबर 13 था पुरानी पुस्तक में, नई पुस्तक के अनुसार, अब पुरानी पुस्तक में से आप जब पुस्तक लेके बैठे हुए हैं तो मैं बता रहा हूं कौन सा टॉपिक है। तो 13.4 विद्युत मोटर, विद्युत मोटर हटा दिया गया है, इसको हमको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ये 13.4 नहीं पढ़ना है। इसके अलावा 13.5 नहीं पढ़ना है। टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय
ये हमको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये भी टॉपिक क्या है, एनसीईआरटी कोर्स में से हटा दिया गया है। इसके अलावा पुरानी पुस्तक में 13.6 विद्युत जनित्र नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको भी क्या किया है, हटा दिया गया है। ओके, अब हमको इस में परिवर्तन किया गया है, कुछ परिवर्तन, ठीक है। 13.4, 13.5, 13.6 ये टॉपिक सिलेबस से हटा दिए गए हैं। बाकी यूं की यूं ही है। आपका जो 13.7 जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 13.7 ये ध्यान रखें कि कौन सा पढ़ना है, 13.7 विशेष से ध्यान रखें, ये हमको पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। ये हटा दिए गए हैं, कितने पॉइंट हटा दिए गए हैं, 3 पॉइंट यहां से हटा दिए गए हैं। जबकि 13.7 और जो नई पुस्तकों के अनुसार आएगा, नई पुस्तक के अनुसार होगा वो 12.4 किसके रूप में होगा, 12.4 के रूप में टॉपिक होगा, जिसे बोलेंगे हम घरेलू परिपथ। किस रूप में है, घरेलू परिपथ। ये हमको पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, 13.4 विद्युत मोटर, 13.5 विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटनाएं और 13.6 विद्युत जनित्र हमको नहीं पढ़ना है। बाकी 13.7 पुराने पुस्तक का पॉइंट है वो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो पीछे वाले क्वेश्चन अभ्यास के प्रश्न हैं उनमें परिवर्तन है। तो अभ्यास के जो प्रश्न है उनमें कौन से क्वेश्चन हमको नहीं पढ़ने हैं। अभ्यास के प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको। अभ्यास के प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, 4 ये हमको नहीं पढ़ने हैं, इनके बारे में हमको नहीं जानना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 14, 15 और 16 ये प्रश्न कौन कौन से हैं आपको मैंने बता दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हमको नहीं पढ़ना है, ना ही इनके बारे में जानना है, ना ही हमको इनके बारे में याद करना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। इस प्रकार से आपका जो फिजिक्स के 2 चैप्टर दे रखे हैं आपके, एक तो विद्युत वाला, एक विद्युत के आधार पर चुंबकीय प्रभाव वाला, इनमें से ये परिवर्तन किया गया है। 12वें चैप्टर जो पुरानी पुस्तक का है, नई पुस्तक अनुसार 11वां चैप्टर होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जबकि 13वां जो चैप्टर उसको 12वां चैप्टर बना दिया गया नई पुस्तक के अनुसार, और उसमें से ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। इन टॉपिकों को हमको पढ़ना है। जो 13.7 है इसको हमको पढ़ना है, तो जो नई पुस्तक में आएगा वो अपडेट होकर वो 12.4 के रूप में टॉपिक आएगा। अभ्यास के प्रश्नों में से प्रश्न 2, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 15 और 16 हमको पढ़ने नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपके अनुसार आप बुक लेकर बैठे हैं तो उससे डायरेक्ट उसमें टिक लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं। पाठ 14 क्या पढ़ना है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है, हटा दिया, अर्थात इसको पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ना ही नहीं है। कौन सा चैप्टर, 14वां चैप्टर हटा दिया गया है इसको। इसके अलावा
आपका जो 15वां चैप्टर है उसको भी हटा दिया गया है। कौन सा चैप्टर? 15वां जो चैप्टर है आपका पुरानी पुस्तकों के अनुसार, उसको भी उन्होंने हटा दिया गया है। यह आपके सिलेबस में क्या किया गया है? अपडेट किया गया है। 14वां चैप्टर आपका हटा दिया गया है। 15वां चैप्टर आपका बचा हुआ है। क्या है? बचा हुआ है। अब जो 15वां चैप्टर है आपका 13वें चैप्टर के रूप में होगा। तो पार्ट नंबर 15 पुरानी पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। कौन सा चैप्टर? आपको 15वां चैप्टर पुरानी पुस्तक का और नई पुस्तक के अनुसार कौन सा चैप्टर होगा? वो 13वां नई पुस्तक का अनुसार। आपको पढ़ना है। अब इसमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया गया। आपका पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। ये चीज हमको पढ़ना है। बाकी जो 16वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, क्या करना है? इसको हटा दिया गया है। इसको पढ़ना नहीं है। क्या करना है? इसको हमको नहीं पढ़ना, सिलेबस में से हटा दिया गया है। ठीक है। तो आपके जो मात्र जो चैप्टर रखे हैं वो कितने हैं? 13। कितने चैप्टर हैं? 13। यह आपका विज्ञान का सिलेबस है जो एनसीईआरटी ने 30% सिलेबस कम करके आपको दिया है। हो सकता है आपकी जो पुस्तकें हैं प्रिंटेड होने में समय लगे, जुलाई तक आए या अगस्त तक आए, और छोटी क्लासों की जो पुस्तकें उनको आने में तो ज्यादा समय भी लग सकता है। तो हमने आपको जो सिलेबस है, बोर्ड का जो सिलेबस है एनसीईआरटी कोर्स विज्ञान का, आपको पूरा बता दिया गया है। आप अपनी पढ़ाई को विधिवत रूप से सुचारू रख सकते हैं। और अगर कोई किसी भी प्रकार की आपको जो समस्या आती है तो हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं, उसके अनुसार हम कुछ परिवर्तन कर सकें। बाकी आपकी जो क्लासें हैं हमारे जो चैनल है, चैनल पर लगातार कंटिन्यू रूप से चलेंगी, जिसमें आपको पूरा सिलेबस नए सिलेबस सेशन के अनुसार पूरा विधिवत रूप से कराया जाएगा। अगर आपको हमारी जो वीडियो है अच्छी लगी है, आपको सिलेबस का जो पैटर्न समझ में आया है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो निकट साथी हैं, दोस्त हैं, अपने रिश्तेदारी में जो रिलेटिव्स हैं उनको शेयर करें, जिससे वो भी अपनी जो पढ़ाई है 10वीं क्लास की, बोर्ड की आपकी परीक्षाएं होंगी, वही मार्च में आपका जो बोर्ड का पेपर होगा इसी सिलेबस के अनुसार आएगा, तो उसकी भी वो आपके जानकार अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।